कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। जब आजादी के 75 साल हो 2022-23 में ये हम रेल का काम पूरा करें। दूर सुदूर पहाड़ों में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा देंगे। ये शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे। सुना आपने, पहला वादा था उनका 2022 में सबको अपना घर मिलेगा, जो मैंने आपको सुनाया। 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, 2022 में बुलेट ट्रेन चलेगा, 2022 तक 200 स्मार्ट सिटी बनेंगे। लेकिन सोचिए कि 2014 में प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, क्या वो 2018 में पूरे हुए? नहीं। 2020 में पूरे हुए? नहीं। 2022 में पूरे हुए? नहीं। जब दूसरे कार्यकाल में वो आए 2019 में, तो जो वादे किए थे 2022 तक का, वो पूरे हुए? नहीं। तो क्या आज 2022 होने पर, 75 साल होने पर, आज प्रधानमंत्री ने जो कहा है, अब उनका एक बड़ा प्लान है 2025 का, प्लान है उनका 2047 मतलब आजादी की शताब्दी वर्ष का। क्या है इसके मायने? प्रधानमंत्री ने आज 80 मिनट का लंबा भाषण दिया। क्या लगता है आपको, क्या पॉलिसी है बीजेपी की, क्या चाहती है बीजेपी? ये पूरा वीडियो देखिए और आप समझ जाएंगे आरएसएस की क्या पॉलिसी है, बीजेपी की क्या पॉलिसी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री ने आज लाल किला से 80 मिनट का भाषण दिया। सारे भाषण में उन्होंने क्या कहा? सब कुछ कहा कि हम 2026 तक पूरा करेंगे। 2025 में लोकसभा का चुनाव है। अब उन्होंने 5 साल और बढ़ा दिया है, 4 साल अपने सारे वादे का, क्योंकि न तो वो सबको पक्का मकान दे पाए, न बुलेट ट्रेन चल पाई, न 15 लाख आ पाए, न 100 स्मार्ट सिटी बन पाया। चाइना का घुसपैठ जारी है। नारा उन्होंने नया नया दे दिया। मैं लगातार आप लोग को वीडियो दिखा रहा था 2018, 19, 20 का। क्या हुआ? 1 लाख करोड़, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, फिर 1 लाख करोड़। ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। जब आजादी के 75 साल हो 2022-23 में ये हम रेल का काम पूरा करें। दूर सुदूर पहाड़ों में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा देंगे। ये शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे। ये सब प्रधानमंत्री के वादे थे लाल किले से। अब आज जो उन्होंने कहा है, वो एक एक वीडियो भी दिखाऊंगा, लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसकी वजह जान लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री की कोशिश है कि 2025 तक वो प्रधानमंत्री हैं, 2025 का लोकसभा चुनाव जीता जाए और 2026 में राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा, वो राष्ट्रपति बनना पसंद करेंगे। उसके बाद बीजेपी का एक छत्र राज होगा। प्रधानमंत्री उनका कोई रोबोट होगा, कठपुतली होगा। फैसला सारा राष्ट्रपति भवन से होगा। एक बार बार मैं कह रहा हूं, गुजरात मॉडल से अभी देश चल रहा है। गुजरात मॉडल में आप धरना नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। गुजरात मॉडल में इनकम टैक्स ईडी से आप डरना है, पत्रकारों को मैनेज करना है या फिर डराना है, विपक्ष को जेल में डाल देना है, विधानसभा को चलने नहीं देना है। ये गुजरात मॉडल है। अब आइए पुतिन मॉडल पर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसी तरह का खेल खेला था। पहले वो राष्ट्रपति बने 2 टर्म, उसके बाद मेदवेदेव को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया था, फिर बाद में मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया, फिर वो प्रधानमंत्री बने, फिर उन्होंने संविधान में संशोधन किया और 50 तक वो लगातार रूस में बने रहेंगे। क्या यही पॉलिसी है बीजेपी की? लगता तो यही है, लेकिन सवाल है कि क्या भारत में ऐसा हो पाएगा? लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिगुल फूंक दिया। आज उन्होंने गांधी मैदान में कहा कि मैं 20 लाख लोगों को काम दूंगा, 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को रोजगार, मतलब टोटल 20 लाख। मीडिया में गाहे बगाहे अब बहस तो शुरू हो चुकी है।
विपक्षी नेताओं ने डरना बंद कर दिया है, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो। सवाल यह है कि मोदी की प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि 2025 तक फिर से जनता को भरमाया जाए, लेकिन वो भ्रम अब लगता है कि टूट रहा है। बेरोजगारी सवाब पर है, अर्थव्यवस्था चौपट है, लोगों का काम धंधा चौपट है, महंगाई अपने चरम पर है। लगता नहीं है कि सरकार मैनेज कर पाएगी, क्योंकि जनता जब भूख से त्रस्त होगी। हाँ, एक बड़ा वर्ग है जिसकी संख्या बहुत कम है, पैसे से वो बड़ा वर्ग है सवर्ण समाज के लोग, जिसका सिस्टम पर कब्जा है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी पर। वो इस सरकार के साथ बनी रहेगी क्योंकि उसका शहरों पर कब्जा है, तमाम संसाधनों पर कब्जा है। महंगाई से उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं मजदूर हूँ, मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, 25,000, मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो 5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो तबका इस देश में सवर्ण समाज का तबका है, उसके साथ बना रहेगा। लेकिन जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो शायद ही बीजेपी के साथ बना रहे। बात रही संस्थाओं की, तो ये तो तय है कि इस बार जिस तरह का इस्तेमाल चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ED का हुआ है, अब शायद न हो पाए। भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। हो सकता है कि 2024 में सब कुछ बदल जाए। 2025 में बिहार का चुनाव है, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। सिर्फ 2 साल बचे हैं। नीतीश कुमार की लगातार कोशिश है कि दक्षिण भारत में राहुल को छोड़ दिया जाए और उत्तर भारत में चाहे वो ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे शिबू सोरेन हो, यहाँ तक कि नवीन पटनायक को भी साधने की कोशिश होगी। और कोशिश होगी कि बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जाए। बीजेपी भले आपको नेशनल पार्टी लगती है, लेकिन बिना गठबंधन वो चुनाव नहीं जीत सकती है। सोचिए, अगर राजस्थान में कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, बहुत खराब रवैया है, अगर राजस्थान में ओवैसी और मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन करे, सम्मानजनक गठबंधन, तभी कांग्रेस बचेगी, नहीं तो वहां बीजेपी का आना तय है। छत्तीसगढ़ में भी है वही BSP, कांग्रेस के साथ सम्मानजनक समझौता करना पड़ेगा, तभी भी कांग्रेस वहां मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकती है। तो इन तमाम राज्यों में अगर ओवैसी और BSP से गठबंधन हो तो बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन अगर मायावती और ओवैसी को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़े तो फिर बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश की यही कोशिश होगी। अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री का भाषण। क्या आप लोग जो 2022 तक वादा किया गया था, अब उसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब 2024 में उनको वोट दीजिए, तब जाके वादा पूरा होंगे। क्या जो आदमी 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 सालों तक लगातार आपको झूठ बोलता रहा हो, क्या उनके वादों पर आप भरोसा करेंगे? पब्लिक की राय बिल्कुल वैसी है कि भरोसे के लायक नहीं है। आपको सुनाता हूं। बस कुछ घंटों की बात है, फिर भारत में सबके पास अपना घर होगा। अमित ने यह तंज किया है प्रधानमंत्री पर। सोचिए, अब ये वीडियो देखिए। दूर सुदूर पहाड़ों में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा देंगे। ये शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे। 2022 तक वो खुद कहते थे 24 घंटे बिजली का दावा, वो शासन प्रशासन बतियाने लगे हैं 2022 आते आते। ये एम्बियंस सुन लीजिए, वीडियो सुन लीजिए। बस कुछ पल की बात है। उमाशंकर सिंह ने बड़ा ट्वीट किया है, किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में JP नड्डा का ये ट्वीट देखिए। 2022 में जब 75 साल होंगे आज़ादी के, हर किसी के पास अपना घर होगा। ये देखिए, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। आज लद्दाख और अरुणाचल में चीन हमारी जमीन में घुस रहे हैं। ऐसे में सिर्फ घर पर तिरंगा लगाने से चीन हमारी जीन से वापस नहीं चले जाएंगे। और नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी के साथ 20 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। एम्बियंस सुन लीजिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। 2016, 17, 18 न जाने कितनी बार नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दुगनी की, 2022 तक कर देने का दावा किया, लेकिन क्या मजाल है कि कोई सवाल पूछेगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंग्रेजी फटाफट बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को शानदार अंग्रेजी पढ़ाएं, ये हिंदी वाले चक्कर में ना रहे। इससे पहले लोहिया और मुलायम सिंह ने बहुत नुकसान कर दिया है। आपको अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना होगा। तो प्रधानमंत्री की इस राय को तो बिल्कुल न माने, नहीं तो आप बहुत नुकसान में रहेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक ट्वीट YSR का आया है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। 10 ग्रेटेस्ट जोक इन द 75 ईयर्स, 75 साल में। 1 वर्ड जोक नोटबंदी, 2 वर्ड जोक अच्छे दिन,
3 वर्ड जोक 15 लाख अकाउंट में, 4 वर्ड्स जोक सबका साथ सबका विकास, 5 वर्ड्स जोक ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 6 वर्ड जोक 2 करोड़ नौकरियों का प्रावधान होगा, 7 वर्ड जोक मुझे आप प्रधानमंत्री मत बनाइए चौकीदार बनाइए, 8 वर्ड जोक साल 2018 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 9 वर्ड्स जोक 2022 तक सबके लिए मकान की व्यवस्था कर देंगे, 10 वर्ड्स जोक बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये तमाम वो वादे हैं जो वो पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सारण जिले के पक्के मकानों का पैसा खा गए क्या सरेंडर मोदी जी, ये देखिए ये तस्वीरें जो लगातार सोशल मीडिया पर, और आज उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, नारी सम्मान के लेकर ये वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। 80 मिनट के भाषण में मोदी ने महंगाई पर शब्द जीरो, रोजगार पर जीरो, कालाधन पर जीरो, भ्रष्टाचार पर जीरो, शिक्षा पर जीरो, स्वास्थ्य पर जीरो, सोशल जस्टिस पर जीरो। पीएम मोदी की इच्छा और सपनों की जब आज़ादी के 75 साल हो तो बुलेट, ये देखिए वीडियो उन्होंने कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन भी आएगा, सुन लीजिए। जब आजादी के 75 साल हो 2022-23 में ये हम रेल का काम पूरा करें। इस बार रूबिका लियाकत ने खबर कंफर्म किया कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर देख के नहीं बोल रहे थे। क्या इसका मतलब वो सब सारे भाषण टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोल रहे थे? मोदी जी ने एक और बात कही है, परिवारवाद के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, इनका क्या होगा। तो ये तमाम जो खबरें, ये देखिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान है, और ये देखिए देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये उनका कहना है। यही नहीं रुके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि 5 साल के बच्चे विदेशी खिलौना के लिए मना कर रहे हैं। प्रशांत ने पूछा है कि प्रधानमंत्री विदेशी गाड़ी पर चलते हैं, विदेशी जहाज चढ़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कह रहे हैं। नितिन राउत ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे शानदार ट्वीट है। क्या क्या बिका है उसकी पूरी लिस्ट जो है वो 9 सालों में प्रधानमंत्री ने क्या क्या बेचा है। BPCL, सेल, HP, EF, गन फैक्ट्री, व्हील, एयर इंडिया, बाल्को, रेलवे स्टेशन, BSNL, MTNL, AAI, कोल इंडिया को बेचने का प्रयास जारी है, इसरो को बेचने का, IIT, IIM, ICSE। तो ये तमाम सवाल जो हैं प्रधानमंत्री के वादे की वजह से लोग उससे पूछ रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के हालात हैं इस देश में कि लोग प्रधानमंत्री के भाषण पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज 80 मिनट का भाषण था, मैंने भी कुछ भाषण सुना। आप सोचिए प्रधानमंत्री आज क्या बोल रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ इथिकल बातें बोल रहे थे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो आदमी पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री हो, सोचिए 2014 से 2022 तक 2 साल और उनको रहना है। आज के भाषण में कोई नया प्लान नहीं, न कोई प्रॉमिस। सारे मामले को, पिछले प्रॉमिस को 2025 तक बस सिर्फ वो एथिक्स की बात कर रहे थे, जनता की तारीफ कर रहे थे। मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन ये सोशल मीडिया है जो एक एक बात की पड़ताल करती है। मैं फिर कह रहा हूँ 2025 तक गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या प्रधानमंत्री लाल किले से भी झूठ बोलते हैं? क्या उनको अपने वादों पर, लेकिन सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस मजबूती से मीडिया तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या मीडिया सवाल पूछेगी? आखिरी में एक व्यापारी झुनझुनवाला के मौत पर तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, जो कि एक नेचुरल डेथ है, उम्र के हिसाब से डेथ है। लेकिन एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, उस पर वो ट्वीट नहीं करते हैं। ये सवाल ये देश उनसे पूछ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज का भाषण लब्बो लुआ भी है कि भाषण में सिर्फ वादे हैं और लोगों को बहलाया जा रहा है। वो पहले बहका चुके हैं, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं तो उनको बहलाया जा रहा है। देखते हैं 2024 में जनता क्या फैसला करती है। वैसे नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं रहेंगे। आप लोग की क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री के भाषण पर आपको भरोसा है, या लगता है कि सिर्फ लॉलीपॉप है, जुबानी जमा खर्च है, सिर्फ वादे हैं, वादों का क्या? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।